बिल्कुल ठीक कह रही हो। सुनो बेटा, ये मेरी फाइल नीचे गिर गई है, क्या तुम लोग उठाकर दे दोगे? क्यों बुढ़िया, मैं तेरी फाइल उठा के क्यों दूं? नौकर लग रही हूँ मैं तेरी? वो बेटा, मेरा आज इंटरव्यू है डीएस कंपनी में, मैनेजर की पोस्ट के लिए। मैं बस वहीं जा रही थी, प्लीज मुझे ये फाइल उठाकर दे दो। अच्छा, तो तेरा इंटरव्यू है वो भी डीएस कंपनी में? वैसे हम दोनों भी वहां पे इंटरव्यू ही देने जा रहे हैं, बट मैं तुझे ना एक फ्री की एडवाइस देना चाहती हूँ। तुझे क्या लगता है कि तेरी ये हालत देख के बॉस तुझे जॉब पे रख लेंगे? हाँ, तेरे को ना धक्के मार के वहां से निकाल देंगे, आई समझ। और एक बात, जितनी देर में तू वहां पे पहुंचेगी ना, हमारा इंटरव्यू भी हो जाएगा। तो एक काम कर, घर जाके आराम से रेस्ट कर, ना हमारा टाइम वेस्ट कर ना खुद का, आई समझ। प्लीज फाइल दे दो मुझे। मदद चाहिए तुझे? ये ले, उठा ले अपनी फाइल खुद, आई बड़ी। ये क्या किया तुमने? अरे मैंने तुमसे मदद मांगी थी और तुमने मेरी बैसाखी गिरा दी। चल निकल। सुनो बेटा, मेरी ये फाइल और बैसाखी नीचे गिर गई है, तुम उठाकर दे दोगी? तुझे मैं तेरे बाप की नौकर नजर आती हूँ जो मैं तेरी फाइल उठा के दूंगी? और एक बात बता मुझे, तू जा कहाँ रही है? वो आज मेरा इंटरव्यू है डीएस कंपनी में, मैनेजर की पोस्ट के लिए। मैं बस वहीं पर जा रही थी। क्या लंगड़ियों के भी इंटरव्यू होते हैं? और जिस कंपनी में आज तेरा इंटरव्यू है ना, उस कंपनी में मेरा भी इंटरव्यू है। और तुझे एक फ्री का सजेशन दूं, घर बैठ के ना तू आराम कर। जिस तरीके से तेरी उम्र और तेरी फिजिक्स की हालत हो रखी है ना, चला तो तुझसे जा नहीं रहा, लंगड़ियों की तरह ये बैसाखी के सहारे से चल रही है और डीएस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही है। अरे वहां पर भी ना तेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो घर जा और जाके आराम कर। और रही बात इस फाइल की, तो ये फाइल भी खुद उठा और अपनी बैसाखी भी खुद उठा, क्योंकि तेरे बाप की ना नौकर नहीं हूं मैं। अच्छे खासे इंटरव्यू के लिए जा रही थी, मूड खराब कर दिया। नॉनसेंस। पर बेटा मेरी बात तो सुनो। अब रुकी मैम, मैं उठा कर देती हूँ। ये लीजिए। आप ठीक तो हैं? आपकी ये फाइल और बैसाखी इस तरह से नीचे कैसे गिरी थी? वो बेटा, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी तो मेरी फाइल नीचे गिर गई। अब उठाई नहीं जा रही थी तो कुछ बच्चे जा रहे थे यहाँ से, उन्हें बोला कि मेरी फाइल उठाकर दे दो। अब उन्होंने फाइल तो उठाकर नहीं दी, उल्टा मेरी बैसाखी गिराकर चले गए। अब क्या करूं, खुद से उठाई नहीं जा रही थी ना, इसलिए। ठीक है, बदतमीजी हुई भला। जब तुम्हें हेल्प नहीं करनी थी किसी की तो बदतमीजी क्यों कर रहे थे? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, मदद करना तो जानते ही नहीं है। खैर आप ये सब छोड़िए, आप बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देती हूँ। वो बेटा, मैं तो इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ डीएस कंपनी में, आज मेरा इंटरव्यू है वहाँ। अच्छा, मैं भी तो वहीं जा रही हूँ, मेरा भी तो इंटरव्यू है। ये तो अच्छी बात है ना, हम दोनों साथ में चलते हैं, आइए। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम एक काम करो, ये फाइल मेरी मुझे दे दो और तुम चली जाओ, क्योंकि मैं धीरे धीरे चलती हूँ, तुम मेरी वजह से लेट हो जाओगी। आंटी जी ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी क्या हो गया अगर मैं लेट हो गई तो? देखिए आपका पहुंचना ज्यादा जरूरी है। आप एक काम कीजिए, आप चलिए मेरे साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आइए। रिद्धि, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अभी जब हम इंटरव्यू देने आ रहे थे रास्ते में बुढ़िया नहीं मिली थी? अरे वो इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने आ रही थी यार। मुझे नहीं लगता अगर वो यहाँ पे आ भी जाती तो उसको सिलेक्शन होता भी। तो सही कह रहा निखिल। अरे वो लंगड़ी थी, उसको लग रहा था कि उसका ये बेचारापन देख के ना बॉस उसे जॉब दे देगा। पर तू उसको छोड़, तुझसे ना एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। जब हम ऑफिस में इंटरव्यू देने आते हैं, जैसे आज हम आए हैं, तो हम फॉर्मल कपड़े पहन के आए हैं। और अगर हमारा सिलेक्शन हो भी जाता है तो ऑफिस में हमेशा फॉर्मल कपड़े ही पहने जाते हैं, जैसे उन मैम ने पहने हुए हैं, जैसे मैंने पहने हुए हैं, जैसे तूने पहने हुए हैं। बट यहाँ पे एक और इंसान है जिसको ये अकल ही नहीं है कि ऑफिस में किस तरीके के कपड़े पहन के आते हैं। एक्सक्यूज मी, आपको अकल नहीं है क्या कि ऑफिस में फॉर्मल कपड़े पहन के आ जाते हैं, ना कि सूट सलवार? और आपको क्या लग रहा है कि आप ये सूट सलवार पहन के आई हैं तो आपका ये भोलापन और ये सादगी देख के यहाँ की बॉस आपको जॉब दे देंगी? हाँ, पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऑफिस में ना कपड़े और स्किल्स मैटर करते हैं, समझ आई? किसने कहा? आप मुझे एक बात बताइए,
हम यहाँ काम करने आए हैं, तो काम करने के लिए आई थिंक स्किल्स मैटर करने चाहिए, ना कि आपके लुक्स। तो आप प्लीज मुझे मेरी स्किल्स से जज कीजिए, ना कि मेरे लुक्स से। ओके? छोड़ना। थैंक यू सो मच गाइस, आज आप यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए। देखिए आपका इंटरव्यू ना हो चुका है और हमारी बॉस ने जिसको सिलेक्ट किया है उसका नाम है मिस शिखा। क्या? मैं? एक सेकेंड, आप इसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? अभी तक हमारा इंटरव्यू भी नहीं हुआ है और हम तो ये भी नहीं जानते कि आपकी बॉस कौन है, और आप इसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे हम तो अभी तक बॉस से मिले भी नहीं है, हमारा इंटरव्यू भी नहीं हुआ, और सिलेक्ट किया भी तो किसको? इसको। और किसने कहा कि तुम लोग बॉस से नहीं मिले? ये तो वही लंगड़ी है ना जो अभी हमें रास्ते में मिली थी। ये यहाँ पे क्या कर रही है? मैं बताती हूँ मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। ये कंपनी मेरी है, और जहां तुम लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हो ना, ये ऑफिस मेरा ही है। पर तुम लोग मुझे ये बताओ कि वहां पर तुमने मेरे साथ क्या किया? अरे मैंने तुम लोगों से हेल्प मांगी थी, लेकिन तुमने मेरी मदद करने से मना कर दिया, यहाँ तक कि मेरी बैसाखी भी गिरा दी। पर तुम लोग ये सोच रहे होगे ना कि वहां रोड पर मैं कर क्या रही थी? मैं तुम लोगों का इंटरव्यू ले रही थी। मुझे टेस्ट लेना था, मुझे देखना था कि तुम लोग दूसरों की मदद करते हो या नहीं। लेकिन तुम लोग बहुत बदतमीज हो। अरे तुमने मेरे साथ वहां जो भी कुछ किया ना, वो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर यहाँ कुछ भी किया तो उठाकर बाहर फेंकवा दूंगी। और तुम जैसे लोगों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। मैंने कहा ना, निकलिए यहाँ से। मिस शिखा, तुम बहुत अच्छी हो। वहां तुमने मेरी मदद की। तुम्हें नहीं पता था कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी तुमने अपने बारे में नहीं सोचा। तुमने ये सोचा कि तुम मुझे भी वहां तक पहुंचा दो, भले ही तुम लेट हो जाओ। और मुझे ये बात तुम्हारी बहुत अच्छी लगी, और तुम कल से कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसे ही दूसरों की हेल्प करती रहोगी और अपना काम हमेशा ईमानदारी से करोगी। जरूर मैम। तो ठीक है, कल ऑफिस में मिलते हैं। जी, थैंक यू।